है जो मुझे मिला ही नहीं। वो मेरा पहला प्यार है जो मुझे मिला ही नहीं। आज भी उसका इंतज़ार है जो मुझे मिला ही नहीं। कट गई आधी ज़िंदगी उनको पाने के लिए, कट गई आधी ज़िंदगी उनको पाने के लिए, बची रह गई आधी ज़िंदगी इस ज़माने के लिए। जो दिशा छात्र संगठन की तरफ से ये कार्यक्रम हो रहा है, युवाओं के तराने, तो इस कार्यक्रम के बारे में ज़रा बताइए। इस कार्यक्रम क्या है, कैसे हो रहा है? हम लोग विश्वविद्यालय में दिशा छात्र संगठन की तरफ से युवाओं के तराने एक कार्यक्रम करते हैं, जिसमें सांस्कृतिक गतिविधियों को करते हैं। जैसे कभी कविता पाठ, कभी गीत का कार्यक्रम, नाटक का कार्यक्रम, पोस्टर लेखन का। तो आज हम लोग 19 नवंबर को फैज़ अहमद फैज़ की स्मृति दिवस पे, कल उनका स्मृति दिवस है, तो उसकी पूर्व संध्या पे आज कविता पाठ और बातचीत का कार्यक्रम रखे हैं। क्योंकि हम ये मानते हैं कि आज जो टीवी चैनल, अखबारों के ज़रिए जो नायक के रूप में हमारे बीच परोसे जा रहे हैं, वो आज बाज़ार के नायक हैं। जैसे ऐसे हीरो हीरोइन लोगों को प्रमोट किया जा रहा है और उसको नौजवानों के आदर्श के रूप में परोसा जा रहा है, जो नौजवानों के आदर्श हो नहीं सकते हैं। जैसे वो बेशक सचिन तेंदुलकर या जो लोग भी क्रिकेटर हैं, वो अच्छे क्रिकेटर हैं, जो हीरो हैं वो अच्छे अभिनेता हैं, लेकिन समाज को दिशा देने के लिए वो लोग, उनके विचार काफ़ी नहीं है। हमारे अगर कोई आदर्श हो सकते हैं तो ऐसे तमाम हमारे अतीत में जो भगत सिंह या राहुल सांकृत्यायन या ऐसे लोगों को, प्रेमचंद की विरासत, इसी में हम लोग फैज़ अहमद फैज़ को भी देखते हैं कि फैज़ अहमद फैज़ जैसे शायर आजीवन संघर्ष करते रहे और कभी भी समझौता नहीं किए। मतलब अपनी लेखनी और उसके लिए और संघर्ष के लिए उनको जेल तक जाना पड़ा है, लेकिन उससे भी वो कभी झुके नहीं और अपनी लेखनी के ज़रिए भी और व्यवहार में भी वो लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे और लिखते रहे। तो ऐसे जनता के जो शायर हैं, ये सही मायने में हमारे आदर्श हो सकते हैं और ये आज भी इनकी प्रासंगिकता है। और इनके लिखे हुए नज़्म जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आज भी वो जैसे आज के हालात को देखकर वो लिख रहे हों। मतलब ऐसा लिख रहे हैं, उस दौर में लिख रहे थे, लेकिन जब आज जिन चीज़ों के बीच से हम जी रहे हैं, देख रहे हैं, उसमें लगता है कि जैसे आज ही की परिस्थिति में उन्होंने ये नज़में लिखी हैं। तो इसलिए हम लोग फैज़ अहमद फैज़ की स्मृति दिवस पे ये आज कविता पाठ का रखे हैं। और ये इस तरह की गतिविधियाँ युवाओं के तराने से हम लोग आगे भी करते रहेंगे और पहले भी करते रहे हैं। इसमें कविता पाठ कौन करेगा? कविता पाठ में इसमें यूनिवर्सिटी के बहुत सारे छात्र आए हैं। किस सब्जेक्ट पे कविता पढ़ने जा रहे हैं आप? मैं प्रेम पे लिखती हूँ। जी, क्या नाम है आपका? अदिति राव। जी, बताइए। तो मेरा पोयम है एक तरफा प्यार। जी, तो मैं उसकी कुछ लाइनें बोलना चाहूँगी। बताइए। वो मेरा पहला प्यार है जो मुझे मिला ही नहीं। वो मेरा पहला प्यार है जो मुझे मिला ही नहीं। आज भी उसका इंतज़ार है जो मुझे मिला ही नहीं। कट गई आधी ज़िंदगी उनको पाने के लिए, कट गई आधी ज़िंदगी उनको पाने के लिए, बची रह गई आधी ज़िंदगी इस ज़माने के लिए। हम तो समझते थे अपनी जान मगर, हम तो समझते थे अपनी जान मगर वो किसी और की जान है। जिसे समझते थे अपना चाँद, वो किसी और का चाँद है। प्यार उनसे कितना है, प्यार उनसे कितना है ये कह नहीं सकते, मगर सच ये भी है कि बगैर उनके रह नहीं सकते, बगैर उनके रह नहीं सकते। आँखों से झलकता आंसू, आँखों से झलकता आंसू हमेशा उनका प्यार बनकर रह जाएगी ज़िंदगी अधूरी, बस उनका इंतज़ार बनकर। पर प्यार तो हमेशा दिल के करीब रहेगा, पर प्यार तो हमेशा दिल के करीब रहेगा। कभी किसी शायरी में बयां हो जाए या लफ्ज़ों की कहानी बनकर। वो क्या जाने, वो क्या जाने उदास है दिल उनके दूर जाने से। वो तो खुश है अपने आशियाने में किसी और के आने से। है अफसोस ये दिल खोल दिखा नहीं सकते, मगर सच ये भी है कि बगैर उनके ज़िंदगी बिता नहीं सकते, बगैर उनके ज़िंदगी बिता नहीं सकते। किसी और के साथ कैसे देखूं उनको, किसी और के साथ कैसे देखूं उनको, चल मेरे साथ कह नहीं सकते, मगर सच ये भी है कि बगैर उनके रह नहीं सकते, बगैर उनके रह नहीं सकते। मेरा नाम महेश गुप्ता है, BA-LLB DDU के छात्र हूँ, फर्स्ट ईयर का। और हम लोग कभी भी सोसाइटी में जब कुछ काम करते हैं तो ऐसा फील होता है कि लोग क्या कहेंगे। तो मेरा कविता का शीर्षक भी यही है कि लोग है ना, लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में हम लोग सोचते हैं तो हम उसको एक पॉजिटिव थिंग में लगते हैं कि लोग है ना, और कहते हैं कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, कमियाँ निकालने के लिए लोग है ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग है ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख,
नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना, प्यार करना है तो खुद से कर, नफ़रत करने के लिए लोग हैं ना, तू अपनी एक अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना, तू कुछ कर के तो दिखा दुनिया को, ताली बजाने के लिए लोग हैं ना। यही मैं दिशा छात्र संगठन से जुड़ा हूँ जी। और फैज़ अहमद फैज़ आज के प्रतिरोध के दौर में जी बहुत बड़े हमारे लिए मिसाल हैं, हमारे लिए बहुत बड़े आदर्श हैं, क्योंकि उनकी कविताएं आज संघर्षों में उतरने के लिए बहुत हमको ऊर्जा देती हैं। तो उनकी कविताएं अगर पढ़ेंगे तो तो उनकी कविता जैसे कि एक कविता है जो कि पत्रकारों या बुद्धिजीवियों, तमाम लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ जिस तरह कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उसको अगर पढ़ने पे आप समझ सकते हैं कि कविता कितनी ऊर्जा देती है। जैसे उनकी कविता है, मत आहे लौहे कलम छिन गई तो क्या गम, कि खूने दिल में डुबोली उंगलियां मैंने। तो यानी कि वो आज कह रहे हैं कि अगर आप लोहे कलम छीन भी लेते हैं तो कोई गम नहीं है, हम अपना उंगली ही खून में डुबोकर, दिल में डुबोकर लिख सकते हैं, अन्याय खिलाफ जो भी चल रहा है संघर्ष में उतर सकते हैं। तो इस तरह कविताएं लिखते हैं। तो मेरे पास फैज़ की एक कविता है, निसार में तेरी गलियों के ऐ वतन की जहाँ। मैं उससे बोलना चाहूँगा, निसार में तेरी गलियों के ऐ वतन की जहाँ, चली है रस्म की कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले जिस्म और जान बचा के चले। है अहले दिल के लिए अब ये नज़में बस्त ओ कुशाद, कि संगो खिज़्द मुकव्वत हैं संग आज़ाद। बहुत है जुल्म के दस्त ए बहाना जू के लिए, जो चंद अहले जुनू है नाम लेवा है, बने हैं कि अहले हवश मुद्दई मुनसब भी, किसे वकील करे किसे मुसाफिकी चाहें। उन्होंने एक नज़्म लिखी थी, ये दाग दाग उजाला ये सब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका ये वो शहर तो नहीं, ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर चले थे यार की मिल जाएगा कहीं न कहीं। फलक के दस्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा सबे सुस्त मौज का साहिल। रहस्य जानते हैं कुछ हृदय, शशि प्रकाश की है कविता। क्यों इस बेहद कठिन समय में अच्छा लगता है यहाँ बैठ निर्जन एकांत में देखना, इन ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं को और फिर देखना, घाटी में उतरते चढ़ते सर्पिल रास्तों को उनसे न पूछना, जो चुक गए हैं या घुट गए हैं, खो चुके हैं साहसिकता और प्रयोग धार्मिकता की सारी पूंजी, किसी बीहड़ बियाबान में नहीं घर से निकलते ही लुट गए हैं। छात्र संगठन का कार्यक्रम, और यहाँ युवाओं ने अपने अपने ये कविता पाठ किया और उसके बारे में बताया। मैं हूँ राकेश शर्मा, 7 डेज डेली से। यही कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।